की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि केरल के वायनाड से आ रही है। केरल के वायनाड में आधी रात में जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में दबने से 84 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 116 लोग घायल हैं। वहीं सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना के साथ साथ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया है। सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अब तक एनडीआरएफ ने 250 लोगों को रेस्क्यू किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही पीएम राहत कोष से आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में वायनाड में लैंडस्लाइड का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो राहत और बचाव कार्य के लिए जल्द से जल्द मदद पहुंचाए और साथ ही प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा मिले। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी आज वायनाड हादसे का मुद्दा उठा। इस पर दुख जताते हुए बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। जो एक बड़ी त्रासदी है उसके प्रति उन्होंने कंसर्न शो किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो त्रासदी है यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के, सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। वहीं इस घटना पर सीपीआई नेता एनी राजा ने कहा कि इस समय सरकार लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों की जान बच सके। At this point of time, the government of Kerala is trying its level best to reach out to people and save the people, and whatever possible from the part of the state government, they are trying to do it. चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक बार फिर से ट्रेन पटरी से उतर गई है। झारखंड के जमशेदपुर में चक्रधरपुर रेल मंडल में बड़ा रेल हादसा हुआ है। हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। इसके बाद ट्रेन की सारी बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की जान गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा राज खरसुआ और बड़ा बॉम्बो के बीच हुआ। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो चलिए अब बुलेटिन में बात करते हैं पेरिस ओलंपिक अपडेट की। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने फिर से इतिहास रच दिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया है। दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को 16-10 से हराया। मनु भाकर ने 2 दिन पहले 10 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता था। इसके साथ ही एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं मनु। हरियाणा की मनु भाकर ने पेरिस में 2 पदक अब तक अपने राष्ट्र के नाम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, हमारे निशानेबाज हमें लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं।
इस शानदार ऐतिहासिक जीत का श्रेय मनु भाकर ने सभी के आशीर्वाद और प्यार को दिया है। मनु ने कहा कि वो ये सोचकर खेलने उतरी थी कि आखिरी शॉट तक दम लगाकर लड़ेंगे। I feel really proud and I feel a lot of gratitude कि मैं ये कर पाई और it's just blessings. Thank you so much for all the blessings and love. Thank you. हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है हम बस बेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और बिफोर कमिंग हियर ऑल्सो मी एंड माई पार्टनर वी वर लाइक ओके लेट्स ट्राई आवर बेस्ट एंड हाउ एवर इट गोज वी विल एक्सेप्ट एंड वी विल जस्ट कीप फाइटिंग टिल द लास्ट शॉट। सरबजोत सिंह ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि काफी कठिन गेम होने के बावजूद जीत हासिल करने की बेहद खुशी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है बट गेम काफ़ी टफ थी बहुत ज़्यादा आज और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था, क्राउड भी बहुत अच्छा था और मतलब काफ़ी खुश हूँ मैं आज। आपको बता दें मनु भाकर हरियाणा के झज्जर के गांव गोरिया गांव की है। आज मनु के पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर से इतिहास रचने के बाद मनु के गांव में जश्न का माहौल है। गांव में खुशियों की होली मनाई जा रही है। मनु की दादी भी झूमती हुई नजर आई। मनु की ये खबर आई है कि जैसे ही दूसरा मेडल उसने जीता है, ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी हो गई हैं। कभी कल्पना भी थी कि आज तक किसी ने नहीं किया, मनु वो करने जा रही है आपकी बेटी। हमारे पड़ोसी में मीनाक्षी और कमलेश गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने बैल बजा के बताया कि मनु का मेडल आ गया है, अभी की बात है, तभी मैं नीचे आया हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि मैच आपने लाइव में देखा? नहीं, मैच हम देखते नहीं हैं। अच्छा, ये ऐसा आपने मन्नत रखी हुई है पहले से? मन्नत नहीं है ये, हम मैच देखते नहीं, हमारा साहस दोनों मैच नहीं देखते, साहस ही नहीं होता है। आप मैच आप देखोगे तो भी, आप यदि उनसे जुड़ के देखोगे तो हर बार ऊपर नीचे आता तो कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, इसलिए देखते ही नहीं। दिल की धड़कन इतनी बड़ी है कि आप मैच देखना भी मुनासिब नहीं समझते। और मम्मी भी ऐसे ही करती हैं? हाँ, मम्मी और पापा भाई सब ऐसे ही करते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि आपकी बेटी ओलंपिक खेल रही है और आप मैच नहीं देखते हैं। डर लगता है ना, वो ऊपर नीचे होता है तो कहीं बच्ची का वो ना हो जाए। नहीं, वो तो एक जोड़ा संबंध होता है। लेकिन मनु से आखिरी बार अभी आपकी कब बात हुई थी? जब उसका मैच शुरू होने वाला था उससे पहले? नहीं, कल शाम को हुई थी, कल जब सोने के टाइम पे 9 बजे के करीब। अच्छा, तो क्या बात कही थी मनु ने इस अपने मैच के लिए, जो वो एक इतिहास रचने जा रही है, एक ऐसा मौका उसके हाथ है कि ब्रॉन्ज पर खेल रही है फिर से? नहीं, हम लोग खाने के बारे में बात करते हैं, मैच के बारे में, शूटिंग वीटिंग के बारे में बात नहीं करते। तो क्या वजह कि वो नर्वसनेस ना बढ़ जाए आपकी भी और अपनी बेटी की भी? ऐसी कोई वजह नहीं है। हम लोग को टॉपिक वही बात करना चाहिए जो उसको इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है और पेरिस से वो 3 घंटा दूर है, तो वहाँ पे इंडिया हाउस भी नहीं है कि भाई इंडियन कुक या इंडियन वो जा रहा हूँ। पेरिस में तो अब की बार इंडिया हाउस, रिलायंस की तरफ से जो भी है भारत सरकार ने अरेंज किया है, खाना अच्छा वो कर रहे हैं, तो उससे फैसिलिटी तो मिलती है। नहीं, लेकिन वो जहाँ पे वेन्यू है वो 3 घंटा दूर है, 300 माइल दूर है, तो वहाँ पे नहीं मिलती है, तो वो थोड़ा सा। तो फिर उसका कैसे काम चल रहा है? दूध और इसी से? वो जो यहाँ से घर से थोड़ा ड्राई फ्रूट जो लेके गई और थोड़ा दूध और थोड़ा बहुत जो दही वही मिलता है उसी से। तो फल और उपवास में जो चीज़ें खाते हैं उसी से उसने तैयारी भी कर ली मैच की? नहीं, वही करते हैं जी। और मनु ने जिस तरह से इतिहास रचा है, लेकिन वो शूटिंग में जाए, ऐसा आपने भी फाइनल तय करके अपनी बेटी से कहा या फिर ये उसी का फैसला था कि नहीं मैंने बहुत से खेल ट्राई किए? नहीं, हमने मनु को कभी फैसला रोका नहीं है, उसको थोपा नहीं है। अच्छा। हमने हमेशा उसको ये पूछा कि आपको क्या जो करना है करो, नो प्रॉब्लम। तो उसने तो कई गेम्स में ऐसे अपने और हाथ आजमाए हैं, ट्राई भी किया है, लेकिन ये उसी का फैसला था मनु का कि मुझे अब ये उसी का फैसला था। हम उसको मोटिवेट करते थे, ट्राई कर लो, देख लो, ये चीज़ें हैं, ट्राई कर लो। हाँ, वो उसी का फैसला था। चलिए अब बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत को लेकर इंडस्ट्री संगठन CII के साथ आज मंथन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। देश की इकॉनमी 8% ग्रोथ की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत तेजी से नए सेक्टर्स पर काम कर रहा है। कई देश हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, जबकि भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला देश है। ऐसी अनिश्चितता के समय में भी
भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आज जब सारे देश लो ग्रोथ या हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। अगर ये संकट न आते तो भारत जहां आज पहुंचा है उससे भी कहीं अधिक ऊंचाई पर होता, और ये मेरा विश्वास, मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में वेल्थ क्रिएटर्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री को देश के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का सशक्त माध्यम मानते हैं। पीएम मोदी ने वेल्थ क्रिएटर्स को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं। मैं आप जैसे साथियों को, वेल्थ क्रिएटर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं, और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं। साथियों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है, आप सब पर है। बजट के ऐलानों पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम और वेल्थ क्रिएटर्स का इकोनॉमी में क्या है रोल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब बात बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स 100 पॉइंट चढ़कर 81,455 पर और निफ्टी 21 पॉइंट चढ़कर 24,857 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। एनर्जी, पीएससी, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं एफएमसीजी, फार्मा, आईटी शेयरों पर दबाव रहा। का स्वागत है और अब बात करते हैं महंगी होती सब्जियों की। लगातार बारिश के चलते पूरे देश में सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। पिछले एक महीने में 30 से 50% तक सब्जियां महंगी हो गई हैं। आखिर कब तक सस्ती होंगी सब्जियां, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सब्जियों के दाम अभी आसमान को छू रहे हैं। यहाँ एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए, ये टमाटर है। कुछ दिन पहले इनके दाम सिर्फ 60 रुपया प्रति किलो थे, लेकिन अब 100 रुपये हो गए। 2 दिन पहले 120 रुपये थे। वहाँ से आगे चले तो ये देखिए धनिया, हर सब्जी में धनिया का इस्तेमाल तो होता ही है। अभी मेरे सामने देखो ग्राहक है, वो धनिया ले रहा है। इसका दाम है 160 रुपया प्रति किलो। हर सब्जी में ये पड़ता है, लेकिन दाम देखो कितने ऊपर है। ये अदरक देखिए, अदरक है वो 120 रुपये प्रति किलो है, जहां उनका दाम था सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया प्रति किलो कुछ दिन पहले, यानी कि 1-2 सप्ताह पहले। तो दाम आज 120-125 जितने हो गए हैं। ये हरी मिर्च जो कि हर सब्जी में, दाल में इस्तेमाल होती ही होती है, इनके दाम भी अगर 250 ग्राम आप लेते हैं तो 40 रुपया। अगर 1 किलो एक साथ लेते हैं तो इस हरी मिर्च के दाम है वो 150 रुपये, 125 से 150 के बीच में है। लेकिन लोग थोड़े थोड़े ही लेते हैं, लेकिन दाम देखिए कितने ज़्यादा है। इसके अलावा जितनी भी आप यहाँ पर नींबू है या तो और जितनी हरी सब्जी है, उनके दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं। पिछले 2 सप्ताह में कम से कम 30 से 50% दाम बढ़ गए हैं। आइए दुकानदार से जानते हैं, जो कि रिटेलर है, कि ये दाम कब कंट्रोल में आएंगे। अच्छा भाई साहब बताइए, ये कब तक दाम कम होने का आसार है? ये आएगा 10-15 दिन में कम हो जाएगा भाव अटवाड़े 2 हफ्ते में। अभी दाम बढ़े हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? बरसात के हिसाब से पानी माल नहीं आता, आगे से गाड़ियों के तकलीफ बहुत है। तो हम कह सकते हैं कि अभी सप्लाई कम है और हर बारिश में यही आलम होता है। लोग या तो अपना बजट एडजस्ट कर लेते हैं या तो फिर महंगी सब्जी खाने के लिए मजबूर होते हैं। अगले 15 दिन तक अभी ऐसे ही दाम रहने वाले हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद।
चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। एनसीईआरटी ने 9 से 12 तक एग्जाम पैटर्न बदलने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के हिसाब से 12th में 9, 10th और 11th क्लास के नंबर भी जोड़े जाएंगे। क्या है प्रस्तावित सिस्टम की डिटेल्स, देखिए आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।